एंड बात है। उसके लिए बहुत लड़की मर रहे थे वहां पे, बहुत लड़की मर रहे थे है, वहां पे। ये एक्सक्लूसिव हाँ बोल रहे हो मतलब आप? लड़की बहुत मर रहे थे, मतलब बिहाइंड द कैमरा बोल रहे थे कि यार गर्लफ्रेंड तो नहीं है, ये वो है। मेरे आसपास सब, मुझे तो पता है कि गर्लफ्रेंड है, तो मैंने जिसका गर्लफ्रेंड होता है मैं उतना इंटरेस्ट दिखाऊंगी नहीं, बिकॉज मैं लॉयलिटी में भरोसा करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो जैसा कि आपको पता है, द सोसाइटी के अंदर आपने गार्गी को देखा था। इस चेहरे को आप अच्छे से पहचानते हो। जबरदस्त गेम खेली थी, लेकिन उस शो में तो कुछ धमाल नहीं मचा पाई। लेकिन जो फुकरा इंसान का नया शो आया है, गेम ऑफ ग्लोरी, उसके अंदर काफी इन्होंने अपना रंगत और काफी सवाल जवाब इनके इर्द गिर्द रहे हैं। इनके चोट भी लग गई थी टास्क करते हुए। इन सभी सवालों के साथ हम इनके साथ जुड़ चुके हैं और कुछ पूछेंगे राज अंदर के कि आखिर दूसरा सेकंड जो इनका रियलिटी शो था, कैसा रहा? तो बताएं गार्गी, क्या रहा? पहले शो का तो आपका तजुर्बा था, फुकरा इंसान के शो में भी आप गए और पहले जो आपका शो था जिसमें मुनव्वर फारूकी होस्ट थे, तो कितना डिफिकल्ट रहा दूसरा सीजन आपका? आ, ये दूसरा सीजन में दूसरा रियलिटी शो जो है मैंने किया ना, हुँ, हुँ। तो वो तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा पहले वाला शो से, सोसाइटी से। एंड मैंने सोचा वहां पे जो गलती की मैं यहाँ पे नहीं करूंगी। तो वो एक था स्ट्रेटेजी की, ये माइंड में चल रहा था। बट वहां जाके मैंने जो देखा गेम ऑफ ग्लोरी में, कि यहाँ पे आधे पार्टिसिपेंट, आधे क्या, यहाँ पे 90% पार्टिसिपेंट एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन है। तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगने लगा, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स से बहुत मतलब चाइल्डहुड में करती थी। बट उसके बाद आई एम नॉट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन और प्रोफेशनल एथलीट जो ये लोग हैं। तो मैंने सोचा मेरे को कहाँ डाल दिए ये लोग, मतलब गलती से मुझे बुला तो नहीं लिए। मैंने बोला मुझे नहीं पता था कि ये लोग आएंगे यहाँ पे। देन मैं गई, तो मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अभी एंटरटेन तो करूंगी, ये तो मेन है मेरा। बाकी जैसा जैसा गेम होगा, मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूंगी, बाकी तो मेरे हाथ में नहीं है। बाकी आपके हाथ में नहीं है। क्या आपको पता था कि इसके अंदर जो होस्ट है वो फुकरा इंसान है? हाँ, फुकरा इंसान है ये मुझे पहले नहीं पता था। वही मतलब एक बोलते हैं कि बहुत बड़े कोई यूट्यूबर है जो करने वाले हैं, तो यू आर इंटरेस्टेड। मैंने बोला कौन है। देन उन्होंने कुछ क्वेश्चन करने का, चैनल वाले बताते नहीं ना पहले, बाद में उन्होंने बोला कि हाँ है, एंड फुकरा का न्यू शो है, एंड करोगे तो बोलो। मैं बोला ऑब्वियसली करूंगी, फुकरा इंसान के नाम सुन के मैंने बोला करूंगी, बिकॉज अभी जस्ट मुंबई में आई हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करूँ, एंड फुकरा वन ऑफ देम। कि यूट्यूब का, यूट्यूब की इंडस्ट्री का एक वन ऑफ द बिग नेम में से है। एंड मैं पर्सनली जितना देखा, मुझे लगा बहुत अच्छा इंसान है, एंड काम करूंगी तो अच्छा ही लगेगा मुझे। एंड ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस अच्छा ही हुआ। बट ये शो के पहले जानती नहीं थी ये भी, मतलब फुकरा इंसान के साथ मेरा पहला मुलाकात था। एंड वीडियो में मैंने देखा, जितना देखा कि बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग लगता है मुझे, एंड सामने से भी वैसा लगा। हाँ बट वही है कि जानते नहीं थे पहले, तो जिनको जानते थे शायद उनको थोड़ा फ्रेंडली उनके साथ थे, और हमको नहीं जानते थे, थोड़ा फ्रेंडली होने में टाइम लग गया। बट जब फ्रेंडली बन गए थोड़ा सा कुछ ही टाइम में, तब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। पहला शो किया द सोसाइटी, उसके अंदर होस्ट मुनव्वर फारूकी थे। दूसरा रियलिटी शो आपने किया, उसके अंदर फुकरा इंसान है। तो ऐसे जो बड़े यूट्यूबर है, जो आज की टाइम पे सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी स्टार के तौर पे और काफ़ी नाम इनका चल रहा है, कई रियलिटी शो इनके इर्द-गिर्द घूमते हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगा कि मतलब ये शो तो आप बाजी मार ही लेंगे, जो पिछले सीज़न में आपने गलतियाँ की थी, क्या इस सीज़न में भी आपसे वो गलतियाँ हुई? क्योंकि हमने खुद आपको देखा है इसी सीज़न के अंदर फुकरा भाई वाले में, जहाँ पे आपने होस्ट को लेके, कंटेस्टेंट को लेके बायस होने का भी कुछ आरोप लगाया था। क्या था वो जिगर जो जिसके कारण आपने कहा था ये तो मुझे पहले ही सिलेक्ट नहीं करना चाहते थे? कौन सा वाला, ये गेम ऑफ ग्लोरी? गेम ऑफ ग्लोरी। यहाँ पे ऐसे मैंने कब बोला था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कौन सा वाला पार्ट बोल रहे हो आप? पार्ट वीडी में, जिसमें मेरे शो आपको के अंदर जो निकाला वीडी में गया बोल था, रहे जहाँ थे। पे शिवा ने और आपको सिलेक्ट करने से मना कर दिया था, जहाँ पे उन्होंने अपने फ्रेंड को भी इशारा किया था कि नहीं, हम गार्गी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, वहां पे मुझे लगा, बिकॉज फुकरा इंसान के साथ वो लोग बैटल ग्राउंड कर चुके थे। एंड ऑब्वियसली मुझे देखो, मैं बैटल ग्राउंड देखा नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये शिवा और जो भी वो लड़की निशा दिशा जो भी है वट वो लोग मिले जुले हैं, एंड कुछ चक्कर है उन लोगों का, मुझे नहीं पता था।
मैंने तो दोस्त मान के, और शिवा ने मुझे मारा था, और यहाँ पे मुझे चोट अभी भी मतलब इसी जगह पे, एक सेकंड, ये देखो, यहाँ पे है मेरा अभी भी दाग है, बिकॉज शूट हो चुका है पहले एंड हील भी हो चुका है अभी। तो वो ना जो है, मुझे लगा था कि थोड़ा तो बायस्ड मतलब होंगे, जानते हैं, बट उस टाइम कुछ कुछ जगह पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे सपोर्ट करते हैं और फुकरा इंसान तो शायद अच्छा होता। बट अभी क्या करें, पहले दिन मुझे बहुत सपोर्ट किए थे जब वो रेड ड्रेस में जो टास्क हुआ था, जिसमें एक्चुअली मुझे लगा था, जिसमें शिवा ने मारा था मुझे एंड हाँ, पंच किया था उस फ्रेम को, जाल को, जब आपके हिट हुआ था यहाँ पे। क्या हुआ था, बट जब अरे मेरे आपने आंख में लग मतलब जाता, पता है। हाँ, जो शिवा ने हिट किया था उसको मैंने देखा था एपिसोड। शिवा को एक्चुअली मैंने ना पहले उसके साथ दोस्ती करने की बहुत ये की, कि वो मेरे ग्रुप में है एंड बॉन्डिंग, मैंने मारने के बाद भी मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, उसको कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे मार के सॉरी तो बोले, वो सॉरी तक नहीं बोला। देन मैंने बोला, उसने बोला कुछ नहीं है, फुकरा आ गया एंड फुकरा आके बोल रहा है, इन फुकरा इंसान आके बोल रहा है कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, तुम जाओ, एंड ही सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे केयरफुली लेके गया मेडिकल टीम में, देखे, फिर मुझे बोला तुम आ जाओ, बाद में ठीक हो गया। मैं आई फिर, कोई सॉरी टॉरी नहीं, कुछ नहीं, टीम वाले सब अपने अपने में मतलब में, दो तीन लोग थे जो थोड़ा सा पूछ रहे थे मुझे। बाकी उस टाइम फुकरा ने मुझे सपोर्ट किया, बिकॉज वो जो रेड वाला गेम था, वो हम हारने वाले थे ऑलमोस्ट, जब तक मुझे चोट नहीं लगा था तब तक हम हार ही रहे थे। और चोट लगने के बाद मैं बहुत अच्छे से दिल से खेला, और उस टाइम हम जीत गए। और फुकरा ने बोला आई एम सो हैप्पी फॉर यू, एंड उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, एंड बाकी लोग नहीं कर रहे थे, टीममेट सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट फुकरा ने किया। एंड उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिला कि चलो फुकरा ने तो किया, बाकी लोग का भाड़ में जाए, बाकी लोग से कोई मतलब नहीं है मुझे। हुँ, हुँ। देन नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे नहीं, मतलब दो दो तीन दिन बाद, जब वो टास्क वो जो एलिमिनेशन वाला था, जिसमें कोई और सिलेक्ट करेगा जो ग्रुप का मेन चार पांच में से, जो पांच बंदा है ग्रुप का मेन, वो बाकी 20 लोगों से सिलेक्ट करेगा, जिसको उसको निकालना है जिसको। तो मुझे निकाल दिया। मैंने बोला निशा तुम्हारे साथ तो मैंने दोस्ती रखी, शिवा तुम्हारे साथ तो मैंने दोस्ती रखी, तुमने मुझे मारा, मैंने कुछ बोला नहीं। अभी निशा और शिवा मिलके प्लान किया और मुझे एलिमिनेट किया, खुद ही बुलाए ग्रुप में मुझे कि हम हमारे ग्रुप में रहो, और खुद ही एलिमिनेट किया, सब प्री प्लान था, मुझे नहीं पता था। मतलब आपने उनसे, मैंने देखा था एपिसोड में, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार तेरे कारण तो मेरी चोट लगी है, हिट किया है तूने, और मुझे सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। और वो जो बॉल यस। निकालने वाला टास्क था, उस टाइम भी आपको उन्होंने बैकफुट पे रखा, और सेकंड टाइम जब वो विन करते, जब भी आप आए थे, नहीं तो शायद उसी टाइम आप इविक्ट हो जाते, आउट हो जाते शो से, क्योंकि जो बॉल निकालने वाला था, फर्स्ट टाइम आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, जब भी आप आगे आए थे, लेकिन उन्होंने आपको पीछे किया था। सेकंड राउंड में आप सिलेक्ट हुए थे, जब शिवा ने वो बॉल निकाल ली थी शायद। एक्चुअली फर्स्ट वाला जब सिलेक्ट वो लोग खुद हुए, उसमें मैं नहीं किया था एक्चुअली, मेरे वजह से वो राउंड भी जीता वो लोग, बट उन्होंने हुँ। नहीं किया वो। क्योंकि बॉल लेने वाला जो टास्क था, मतलब बॉल को उठाने वाला जो था ना, वो मेरे हाथ में था, बाकी लोग नहीं, बॉल उठा नहीं पा रहे थे कोई भी, मैंने ही बॉल उठाया नीचे से। वो लोग ऊपर से वो सेटिंग, मतलब उन लोगों का काम था कि कुछ लोग बॉल को बैलेंस करेंगे, और नीचे से सपोर्ट देने का जो काम था वो बाकी हम तीन चार लोगों का था, जो तीन चार में से हुँ। कोई कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मैंने ही किया वो काम, बाकी कोई कर नहीं पा रहा था। और मेरे को चोट लगने के बाद मेरा तो और दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे रहना है। चोट खा के मैं निकलने, क्योंकि 100 जन है क्रिएटर, और स्क्रीन टाइम बहुत कम है, और मैं आते ही निकल जाऊंगी, इतना बेच देते मैं नहीं सहूंगी। तो मुझे करना ही था, मुझे रहना ही था। फाइनली फुकरा इंसान वो समझा, वो चीज फुकरा इंसान ने समझा, एंड उन्होंने बोला कि मुझे लगा वो चाह भी रहे थे कि मैं जाऊं, सेफ हो जाऊं, बट क्या करें, अभी टीममेट के ऊपर भी था कि वो लोग अगर ऐसे सेल्फिश होंगे तो कुछ कर नहीं सकते। तो आपको ऐसा लगा था कि घर वाले मिलके जो आपकी टीम बनी थी, जिस हिसाब से आपने सिलेक्ट किया था, ये गेम लक का था ज़्यादा परफॉर्म करने से ज़्यादा? क्योंकि लक बहुत काम आ रहा था कि अगर आप ग्रुप में जॉइन होते हो, तो आप सेलेक्ट होते हो, कहीं न कहीं आपके कप्तान, आपका लीडर पे ही सारा कुछ दामोदार होता है, और अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, और बाकी काम भी कुछ ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे एक को परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर वो नहीं जीत पाता, तो उसका जो खामियाजा है वो बाकियों पे उठाना पड़ेगा सबको। तो आपको लगा कि परफॉर्म करने से ज़्यादा लक का गेम था ये शो में? मैं बताऊंगी लक का तो था, कुछ शो वाले के हाथ में भी था, कुछ पार्टिसिपेंट के हाथ में था, जो शो के पहले हाथ से ही में क्या दोस्त। था? मैं अब ये जानना चाहूँगा, शो के हाथ में क्या था? शो के हाथ में ये था कि मुझे एक चीज अच्छा नहीं लगा, जब वो बोला ना कि एक चार्म, कॉन्फिडेंस एंड कोलैबोरेशन के ऊपर भी कुछ होगा।
जिसमें मैंने सोचा कि सबसे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं थी कि मैं जीतूंगी। एंड जो रेड वाला गेम था, मैं अगर कॉन्फिडेंट नहीं होती, इतना हारने के बाद भी, चोट लगने के बाद भी, जिस तरह से मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया और मैंने बोला मैं तो जीत कर रहूंगी ये वाला, क्योंकि मुझे एलिमिनेट होना नहीं है और सबको पता था वहां पे जो भी प्रेजेंट थे। स्टिल शो वाले निशा को चूज किया, जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। निशा वो लायक नहीं था, निशा ने कुछ ऐसा काम किया नहीं जो कॉन्फिडेंट वाला मुझे पर्सनली नहीं लगा। क्या तो निशा और शिवा को बैटल ग्राउंड का बेनिफिट मिला? आप ये कहना चाह रही हाँ, हैं? बैटल ग्राउंड का बेनिफिट मिला है। पहली बात तो लोग एथलीट हैं, एंड एथलीट होने का तो होता ही है बेनिफिट, क्योंकि वो लोग पहले से ही होता है कि वो प्रोफेशनल एथलीट है। एंड वो लोग को हाइट भी ज्यादा है उन लोगों का, बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा है। एंड मैं तो एक्टर हूँ, मेरा तो ऑब्वियसली काम अलग है। हम लोग एथलीट जैसे बॉडी नहीं बनाते, उनके जैसे हम लोग करते भी नहीं है। उन लोगों का अलग ही हार्डवर्क से बॉडी पे होता है, स्ट्रेंथ पे होता है उन लोगों का हार्डवर्क, बहुत ज्यादा। तो इसमें मैं थोड़ा वीक थी, मैं मुझे पता था इस चीज में मैं वीक हूँ, जो वीक हूँ मैं मान भी लिया था कि मेरा तो दिमाग से मुझे ज्यादा खेलना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी वाइज अगर देखा जाए तो मैं हार सकती हूँ कभी भी। लेकिन टास्क करते हुए आपने ये चीज़ देखी कि कभी भी इसके अंदर इतना फिजिकल टास्क तो नहीं था, बहुत ही माइंड का, लकड़ी से बॉल निकालना, बॉल वो तो पकड़ना। इजी था, वो तो इजी था, हाँ। मतलब वो तो कोई भी कर सकता है, उसमें उतना नहीं था कि बहुत। बट वो बास्केटबॉल वाला जो पकड़ने वाला था ना, बास्केटबॉल, हुँ। वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं था। ऑब्वियसली जिसका हाइट ज्यादा है, हाइट के ऊपर बहुत डिपेंड, क्योंकि हम लोग जितने में जाए ना, जिसका हाथ ऊपर ज्यादा जा रहा था, वो हुँ। फटक से उसके हाथ में आ जा रहा था बॉल। निशा के पास तो ऐसे ही चला गया, वो पकड़ी भी नहीं, उसके पास तो कुछ बॉल टपक के गिर गया। कुछ खिलाड़ी एक-दूसरे को पहले से जानते भी थे, मैंने देख रहा हूँ इस हाँ, और दे शो भी रहे को। थे ना बॉल, मुझे कोई टारगेट भी नहीं किया बॉल देने का, मुझे कोई हेल्प नहीं किया। वो लोग क्योंकि वहां पे बैटल ग्राउंड के लोग ज्यादा थे, सोसाइटी के लोग जो थे वो बहुत कम थे। वहां पे बैटल ग्राउंड के थे, सारे स्प्लिट्सविला रोडीज वाले थे, एंड ऑब्वियसली आपको वो ऐसा ज्यादा नहीं थे। लगा कि विश्वजीत को स्टार्टिंग के अंदर ही लीडर बना दिया और टॉप 10 के अंदर उनका नाम आया? कभी आपको ऐसा बहुत लगा गलत यार डिसीजन है विश्वजीत। ये तो। विश्वजीत किसी भी एंगल से टॉप 10 में जाने लायक तो है ही नहीं, और उसको ज्यादा प्रायोरिटी देके बाद में उन लोगों को, चैनल वालों, खुद ही उन लोगों को पता चला, एंड फुकरा ने भी बोला कि गार्जियन जो हमने सिलेक्ट किया, बाद में गार्जियन लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, झगड़ा कर रहे थे खुद के इसमें ही। तो उसमें ऋषभ जो लंबा वाला था, वो छोड़ के मुझे बाकी सब बेकार ही लग रहा था ऑलमोस्ट। विश्वजीत ने तो आपको पहचानने से भी मना कर दिया था। आप अरे एक ही पहले शो का हाथ हिस्सा उठाया, रहे। पहले हुँ। उसने बोला हाँ जानता हूँ। जब फुकरा इंसान ने पूछा जानते हो, कुछ बोलना चाहते हो, तब बोला हाँ निकालो इसको। जब फिर मैंने बोला तुम्हारे साथ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मैंने उसको पूछा कि क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है, जो भी है, यहाँ पे वो दिखाने का जगह नहीं है, टाइम नहीं है अभी। तुम अगर जानते नहीं हो तो तुम चुप रहो। उसने बोला हाँ जानता नहीं हूँ तुम्हें, तो मैंने बोला तुम जानते नहीं हो तो हाथ क्यों उठाया फिर अभी। दोगला एक नंबर का विश्वजीत। तो मैं खुद हैरान हो गया कि आप एक ही रियलिटी शो में थे द सोसाइटी में और आप बहुत जल्दी पहले ही दिनों में निकल गए थे, लेकिन विश्वजीत तो काफ़ी आगे तक गए थे वो। और जब उन्होंने हाथ उठाया तो मुझे लगा कि शायद ये सेव कर लेंगे क्योंकि बाकी लोग भी मिलके खेल रहे हैं, किसी रियलिटी शो का हिस्सा रहे हैं वो। लेकिन मैं काफ़ी हैरान हुआ कि वो उन्होंने आपको सोसाइटी पहचानने से भी मन। सोसाइटी शो में ना, सारे, बताऊं तो सारे हरामी लोग ही ज्यादा थे। मतलब वहां पे एक दूसरे का मतलब काटने का ही ज्यादा ये था। अंकित भी तो ऐसा, अंकित अरोड़ा हगने वाला जो है मतलब जो रोड पे जाके हगता है, वो भी अंकित ऐसा है अरोड़ा वो। अंकित अरोड़ा की अगर मैक्सिमम बात ऐसा ही आपने है छेड़ी। सोसाइटी वाले। चलो अब आपने अंकित अरोड़ा की बात छेड़ ही दी है, तो मैं पूछ लेता हूँ कि उनका एक आरोप है, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कुछ ₹250 आपसे लेने हैं उन्होंने। वो क्या वाकया था कि आपने उनके अभी तक पे वापस नहीं किया है? कुछ नहीं, पागल है वो। पहली बात तो बिल अपने पास रखा। हमारे शो वालों का क्या था कि वो मतलब बताना नहीं चाहिए, सब बताऊंगी तो। क्या था कि जो जो अपना डिनर का खर्चा किया पहले दिन, वो शो वाले दे देंगे, तो ऑब्वियसली दे हुँ। देंगे। तो बिल अपने पास रखा, और मुझे बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा शो वाले से। तो अभी मुझे दिया नहीं बिल, और मैंने बिल सबमिट नहीं किया शो वाले को। बाद में वो शो वाले से भी पैसा मांग रहा है, मुझसे भी पैसा मांग रहा है, मतलब डबल डबल पैसा, 250 रुपए इधर से भी मारेगा, 250 रुपए उधर से भी मारेगा। मैंने बोला ये पागल है क्या, शो वाले लेकिन तुझे दे रहा है, उनका मैं क्यों दूं। लेकिन उनका आरोप तो ये है कि आपने वहाँ पे कोई यूपीआई ना चलने का बहाना बनाया और उसके बाद उनको नहीं, पे वो तो करना पहले पड़ा। दिन, जब हाँ। इंस्टेंटली जब हुआ था, उसको मैंने बोला कि अभी नहीं हो रहा है, बाद में तो शो वाले भी दे देंगे या तो मैं दे दूंगी, कि कोई एक दे हुँ। देगा तुझे। तो बाद में जब बिल ले लिया उसने खुद, और उसने बोला पे किया, बिल मेरे पास है, मैंने बोला ठीक है रख ले, क्या प्रॉब्लम है।
बाद में उसने शो वाले माँगा, उसने भी दे दिया, बिल सबमिट कर दिया उसने, ठीक है? और मेरे पास बिल भी नहीं है। तो मैंने बोला तू पैसा उधर से भी लेगा, मेरे से भी लेगा? हाँ, इतना 250 रुपए का तुझे मतलब भिखारी है तू कि मेरे पास भीख माँग रहा है, भीख माँग रहा है 1 नंबर का। 250 रुपए, ये तो काफी तगड़ा मेरे को लग रहा है कि एक मुद्दा बन चुका है। अरे गेम उसको ऑफ तो ग, ग्रुप से भी ग, निकाल दिया। शो वाले हाँ वो 250 उन्होंने। रुपए ग्रुप में माँग रहा था कि 250 रुपए दे। उसको शो के टीम मेंबर भी निकाल दिया धक्का मार के ग्रुप से। अच्छा, वो कौन सा ग्रुप था मतलब? हमारा जो अ, गेम ऑफ ग्लोरी का ग्रुप है उसको निकाल दिया ग्रुप से। अच्छा, उसने वहां पे वो जो 250 रुपए आपसे मांगे सोसाइटी उन्होंने, के ग्रुप से भी उसको निकाल दिया था। कैसा उसको था उसको मतलब निकाल आप? दिया जाता है जहां भी आता है उसको, तो शो में ऐसे ही थोड़ा सा शो में जस्ट होता है ना कि कोई क्रिंज लोगों को बुलाते हैं थोड़ा सा मजाक के लिए, ऐसे उसको ऐसे ही बुला, कोई उसको कोई प्रायोरिटी लिस्ट में रखता नहीं है कोई भी। अच्छा, तो देखते हैं वो कहाँ तक आगे बढ़ते हैं और कितना वो अच्छा खेल नहीं पाते नहीं, हैं। वो ही नहीं, अभी हगेगा तो हम जाके, नहीं वो पूछ रहे हगना हैं। ही काम है। हम वो शो के हगना लिए ही कुछ काम भी है। नहीं। हमने आज ही किया था, तो उन्होंने जब जिक्र किया 250 का, तो मैंने कहा कि मेरे माइंड में आपने एकदम से याद दिया, तो मेरे को याद आ गया वो सारा का सारा। अब मैं ये पूछना चाहूंगा गार्गी, आप मैं बॉम्बे में जानबूझ के रहते हो। बोला कि अब तू ज्यादा करेगा ना, तेरा 250 रुपए का मैं भी तेरे पीछे पड़ूंगी, हर जगह पे बोलूंगी 250 रुपए का भीख मांगा है 1 नंबर का। इस शो के अंदर क्या आपने सीखा? क्योंकि इसमें भी जर्नी बहुत छोटी रही, पहले के शो में भी आपकी जर्नी बहुत छोटी रही। क्या सीख मिल रहा है? मतलब कहाँ चूक हो रही है कि मतलब जाते हो किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनते हो, लेकिन जर्नी इतनी बड़ी नहीं हो पाती और खो जाते हो? ये शो वैसे ये शो थोड़ा छोटा ही है, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। सोसाइटी ज्यादा लंबा शो था। वहां पे मैंने इससे ज्यादा थी एक्चुअली, बट हुँ, सोसाइटी में मैं ज्यादा दिख नहीं पाई बिकॉज वहां पे मैं मुंह खोलती नहीं थी, मैं कोई प्रोटेस्ट नहीं करती थी। यहाँ पे मैंने हुँ, प्रोटेस्ट किया जितना भी थी ना। बोलूंगी तो देखा जाए सेकेंड एपिसोड या फोर्थ एपिसोड में मुझे ज्यादा दिखाया गया है। तो बहुत लोग तो लास्ट तक जाके भी मुझे नहीं लगता उन लोगों को शो खत्म हो जाएगा, उन लोगों को आप खुद ढूंढ नहीं पाओगे। मतलब वो रहेंगे शो एंड तक बस उसको दिखाएंगे नहीं। और टास्क में थोड़ा बहुत आपको कोने कोने से दिख जाएगा, एंगल से, किसी एंगल से। बट वो कुछ काम के नहीं है, उस वो रहने से अच्छा मेरे को दिखाए। ऐसे डर लगा जो था कि यहाँ तो बड़े लंबे-चौड़े आए हैं, बॉडी बिल्डर आए हैं, मैं यहाँ कहाँ इनसे जीत पाऊँगी? कौन से शो लगा में मैं तो आगे था चल। ऑब्वियसली, क्योंकि हुँ, वीक हूं मैं बॉडी वाइज। मैं तो फिजिकली में उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना एक एथलीट होते हैं। तो मैंने सोचा जो है देखा जाता है, लक के ऊपर है। अब पहले दिन मैंने बहुत एफर्ट लगाया, जो वो रेड ड्रेस वाला जो टास्क था, बॉल वाला, ग्रीन बॉल, उसमें तो सबसे क्या ज्यादा मैंने एक ही एफर्ट क्या लगाया। है मतलब दिखने की कि जियो हॉटस्टार पे दिखने के लिए इतने 100 क्रिएटर जो बुलाए गए हैं, आपको भी इनवाइट किया उसके अंदर, तो मतलब क्या है कि मतलब एक शो आ रहा है जिसको फुकरा इंसान कर रहा है, उसका हिस्सा बनते हैं कहीं न कहीं हम। जियो हॉटस्टार फुकरा पे की तो वजह से दिखेंगे। फुकरा इंसान की वजह से जियो हॉटस्टार की वजह से गई थी। जियो हॉटस्टार के नाम और फुकरा इंसान के नाम। बाकी 100 क्रिएटर में से मैं आधे लोगों को, मतलब 90% को मैं जानती नहीं थी। वहां पे एक दो होंगे जिसका वीडियो मैं कभी फीड में देखा, बाकी तो मैंने बोला ये है कौन, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इन लोगों को। आदर्श से मिले आप? आदर्श, हाँ। मैंने बोला यहाँ यहाँ भी आ गए। कितने बाल बाल उल आदर्श तो आगे होंगे आदर्श का उनके? एलिमिनेशन भी आदर्श का एलिमिनेशन भी मेरे ही साथ ऑलमोस्ट हुआ। आई मीन पता नहीं अभी ये मैंने आदर्श का पता बता नहीं बता मुझे। दिया मैंने, बट वो मुझे नहीं पता। आ गया ना। नहीं, एलिमिनेशन हो मैंने गया नहीं उसका, देखा। हाँ हो गया, सॉरी सॉरी, हो गया। दिखा दे उसको एलिमिनेट, मैंने अच्छा, देखा था एपिसोड, हाँ हाँ। देखा था। आदर्श से बातचीत हुई कुछ? मैंने आदर्श खुद बोल रहा है कि तुम जहां जाते हो और मैं उसी दिन एलिमिनेट होता हूँ। मेरे को भी सर पे चोट लगा, उसको भी सर पे चोट लगा था, मुझे भी सर पे चोट लगा था, मेरे तो पहले लगा हाँ, था। उसने उसके भी बोला, बैंडेड थी। मैंने बोला कि हर जगह पे सेम सेम, उसका भी बैंडेड, मेरा भी बैंडेड, उसका भी मैंने बोला उसने बोला कि नेक्स्ट टाइम से एक साथ जाएंगे नहीं। मुझे मैंने बोला तो चैनल वाले को बोलो, मुझे क्यों बोला। बोला तुम्हारे वैसे एलिमिनेट होता, तुम भी एलिमिनेट हो तो मुझे लेके जाते हो। बिग बॉस को आप फॉलो कर रहे हो? बिग बॉस, हाँ मतलब रेगुलर नहीं, बट मैं कभी कभी देख लेती हूँ टाइम निकाल के। कोई फेवरेट है आपका? अभी मल्टी चार गई है ना, तो उसका मुझे अच्छा मालती। लगा, तनिया मालती मालती। तो मुझे उसका अच्छा लगा कि वो जिस तरह से तानिया मित्तल को उसने रियलिटी चेक दी ना कि बाहर क्या हो रहा है, तो तानिया चुप हो गई।
तो मुझे अच्छा हुँ। लगा कि उसको अभी बहुत ज़्यादा अभी मुझे लग रहा है कि मालती गई है सही है, वो उसका सही है। फरहाना को भी मालती फरहाना भी मुझे पसंद नहीं है। फरहाना पसंद नहीं है, वहाँ पे कोई भी लड़की मुझे अभी तक उतना पसंद नहीं थी। बट अभी मालती अच्छी लग रही है मुझे। लड़कियों की अगर बात की तो आपको तानिया मित्तल कैसी लग रही है? तानिया मित्तल तो एक नंबर की फेंकू है और मुझे ना फेंकू लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे चाइल्डहुड में एक दोस्त थी जो ऐसे ही फेंकती थी, तब से मुझे फेंकू लोग पे बहुत गुस्सा आता है, जो झूठ बोलती है कि मेरा क्यों ये है, आपको वो फेक है, मैं लग रही इतना है? मतलब क्यों ऐसा आपको लगा कि तानिया मित्तल फेक है? क्या ऐसा मतलब फेक आपको है, लगा? झूठ बोलती रहती है, शो ऑफ की मास्टर है, शो ऑफ में पीएचडी करके रखी है। इतना शो ऑफ बाप रे कौन करता है? मुझे लगता है कि मतलब उसको कुछ मिला नहीं जिंदगी में, शायद इस वजह से ज्यादा शो ऑफ करती है, लोगों को दिखाती है कि हाँ ये मिला मुझे। बाकी इतना म लड़, बाकी हाँ, लड़कियों में कंप्लीट से नेहाल को मुझे लगता है कि हाँ जिंदगी में कुछ तो किया उसने। जिंदगी में एटलीस्ट इंडिया के लिए तो कहीं तो गई, रिप्रेजेंट किया इंडिया को। तो नेहाल फिर भी मुझे अच्छी लगी इस मामले में। बाकी फरहाना को भी मुझे लगा वो बिग बॉस मटेरियल लोगों से सपोर्ट करे, क्योंकि वो वही है कि लोगों को वो एग्रेसिव लड़कियां बहुत पसंद होती है, बट उसके अंदर भी वो जो कॉमिक सेंस जो वो जो एक एक अच्छी लड़की मतलब वो ऑल टाइम एग्रेसिव रहती है मैक्सिमम जितना मैंने देखा। और जब भी हंसती भी है तो हुँ। उतना मुझे वो फ्री नहीं लगती, मतलब मैं उसके साथ वाइब मैच करने वाली नहीं हूँ। मुझे लगता है अगर आपको मालती जो है। 2 रियलिटी शो तो आपने कर लिए, चलो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। तीसरा हम्म रियलिटी शो का आपको ऑफर आ जाए बिग बॉस से कि आप वाइल्ड कार्ड जा रहे हैं, किससे आपका बनेगा कि बॉन्ड किसके साथ इस ग्रुप को जॉइन करना है इसको और किनके साथ आपका बॉन्ड बनेगा और किनसे नहीं बनेगा? अभी इस बार अभी मिलेगा तो बिग बॉस में हुँ। हाँ, अगर अभी क्या है? अभी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, अगर बाई चांस मिलता भी है तो मैं मानूंगी कि मेरा बॉन्ड मेरा ऐसे ग्रुप में मैं एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं ग्रुप में जाऊंगी नहीं अभी, क्योंकि मैंने ना सोसाइटी में भी ग्रुप में थी और मैंने देखा ग्रुप वाले ज्यादा पीठ पीठ पीछे ये करते हैं। ग्रुप में नहीं जाऊंगी, मैं इंडिविजुअली खेलने की कोशिश करूंगी। और अगर ऐसा बॉन्ड हुआ कि एक दो लोग मुझे लगे कि नहीं जेन्युइन है, बात कर सकती हूँ, तो मैं उनसे बात करूंगी। बाकी ग्रुपबाजी में नहीं हूँ, मुझे ग्रुपबाजी में बिल्कुल भरोसा नहीं है अभी। ग्रुपबाजी में बिल्कुल भरोसा नहीं है आपको। यहाँ पे मुझे अच्छा मतलब लगता है गौरव खन्ना ऑल्सो बिकॉज जीके आई एम ऑल्सो जीके एंड गौरव हुँ, खन्ना इंडिविजुअली खेलता है। अभिषेक बजाज भी सही है। अशनूर अच्छा अशनूर सही है, हाँ अशनूर के बारे में भूल गई थी मैं। अशनूर भी सही हुँ। है। अच्छा अब आपने अशनूर और इनकी बात कर ली है, तो आपको अभिषेक बजाज और अशनूर कैसे लग रहे हैं, बताएँ आप? हाँ वो दोनों सही है, मैच्योर है और लगता है कि गुड ह्यूमन बीइंग है। मतलब गेम रियल लग रही है उनका मतलब जो बॉन्ड है? हाँ रियल है, मतलब रियल है अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं लगा टॉक्सिक है। टॉक्सिक तो मुझे फरहाना तनया ऐसा ये लोग कनिका है, बट अभी क्या बोलूं वो भी तो है अभी आपको मेरे साथ। पता है एक ग्रुप को पोकिंग ग्रुप कहा जा रहा है और एक ग्रुप को सिंपैथी ग्रुप कहा जा रहा है। सिंपैथी मीनिंग जीके, अभिषेक बजाज, अशनूर और जो मृदुल है इन साइड को कहा जा रहा है कि सिंपैथी लेते हैं और दूसरी तरफ जो पोकिंग ग्रुप है जहाँ पे है शहबाज, शहबाज के लिए भी मैं पूछना चाहूँगा शहबाज है या बाकी लोग हैं, जो शहनाज के भाई हैं उनकी गेम कैसी लग रही है आपको? शहबाज को मतलब मुझे नहीं लगता वो मैच्योर है उतना, मतलब इमेच्योर लग रहा है मुझे उतना। बस शहनाज गिल अलग थी और शहबाज अलग है। शहबाज वो भी इमेच्योर ही है एक्चुअली, शहनाज भी तो इमेच्योरिटी बहुत दिखाई थी, बट लोगों को वो इमेच्योरिटी पसंद आया। तब शहबाज का जो ये जो हरकत है ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ये पसंद नहीं आ रहा। थोड़ा-सा लग भी रहा है कि वो थोड़ा-सा खेल रहे हैं ऐसे। अ, लास्ट में सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा और कौन-सा रियलिटी शो का हिस्सा बनने वाले हो आप? क्योंकि लगातार बैक टू बैक जियो हॉटस्टार वाले आपको हर एक नए रियलिटी शो का हिस्सा बना लेते हैं। 2 नहीं बड़े मुझे क्रिएटर नहीं, तो और भी लोगों को लिया है, रिपीट किया है वो लोग तो। नहीं, लेकिन मैं तो अब आप ही का इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, तो मेरा सवाल तो आप ही से रहेगा कि आगे अब कहाँ दिखने वाले हो? मैं तो करना चाहती हूँ, मैं तो जो भी अभी अच्छे शो है ट्रेटर टू, राइज एंड फॉल, बिग बॉस, ये सब अच्छे शो में आते हैं और भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए कोई भी, मैं तो करना चाहूंगी। अभी तो मेरे धीरे धीरे ना मैं थोड़ा सा वैसे हो गई हूँ, मैं पहले थी ना बहुत शांत और ये, अभी मैं बोलूंगी अभी एग्रेसिव लोग सब बन रहे हैं ना, मैं तो अभी मैं बहुत फटक फटक बोल देती हूँ, अभी मैं चेंज हो गई हूँ रियलिटी शो करने के बाद। क्या बात है! स्टिल मैंने शो देखा ना, तो गेम हुँ। ऑफ ग्लोरी में भी मुझे लगा मैं फिर भी यहाँ पे भी मैं अच्छी थी बहुत जगह पे। मुझे और एग्रेसिव होना चाहिए था, जो मुझे लगा कि मैं बाहर कर रही हूँ,
मुझे वहाँ पे करना चाहिए था मैंने वहाँ एग्रेसिव। मैंने जो फ़ॉलो किया ये गेम आपका जो चल रहा है, गेम ऑफ ग्लोरी, उसके अंदर मैंने देखा कि आप अपनी पिच और अपनी वॉइस और अपने मुद्दे तो रखते हो आप, लेकिन कहीं न कहीं आप ठहराव है आप में, आप एक जगह पे आके स्टिल हो जाते हो, फिर उसके आगे बोल नहीं पाते। मतलब लगातार आप अपने मुद्दे के नहीं मैं ऐसी हूँ, मैं आपको मानना पड़ेगा, आपको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने एक पेशकश रखी लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं आप खो जाती हो। जब आपके बात सामने वाला आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या वो आपसे ज़्यादा लाउडली बात कर रहा हो, वहाँ पे मैंने देखा कि आपने द सोसाइटी में भी यही गलती करी और इसमें भी यही गलती करी। अगर आपको वो सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, तो जाते-जाते कुछ और बातें तो उनके लिए कहनी थी, क्योंकि नहीं, बहुत नहीं, मैंने सॉफ्टली बता आपको दिया, उन्होंने मैंने टारगेट बताया कर था। दिया। मैंने बोल के आया कि गलत तो कर रहे हो तुम लोग और देखते हैं शो तुम लोग जीतते हो कि नहीं। और मैंने वहां पे बोला था, वो कट कर दिया गया है कि तुम लोग तो नहीं जीतोगे, ये तो पक्का गारंटी है तुम लोग नहीं जीतोगे शो। ये मैंने हुँ, चैलेंज दिया था कि मैं तुम लोग को कर्ज दे रही हूँ, तुम लोग नहीं जीतोगे शो, देख लेना। ना विश्वजीत, ना निशा, ना ये मैंने उन लोगों को बोल के आया। देखता है, मुझे पता है इन लोग, ये लोग दिल से अच्छे नहीं है ना, जो दिल से हुँ। अच्छे नहीं होते ना, वो ज्यादा आगे नहीं जा पाते। मैं विश्वजीत के लिए काफ़ी हैरान हूँ, उन्होंने जिस हिसाब से आपकी कोई अरे सोसाइटी में कुछ विश्वजीत क्या है ना, फिजिकली कुछ हुआ फिजिकली था क्या स्ट्रांग है, आपका? दिमाग से मतलब तेल नहीं मैं बुद्धि। नहीं कुछ हुआ था क्या आपका? मतलब सोसाइटी में कुछ ऐसा तो मैंने देखा नहीं आपका और उसके बीच में कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, नहीं, बाहर बाहर मतलब कभी ग्रुप में, हमारा ग्रुप में चैट होता था तो मैंने कभी कुछ बोल दिया, यो को भी कुछ बोल दिया। फिर अंकित है ना उसका दोस्त, तो अंकित भी हुँ, मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था, शो में जाके बदल गया। पता नहीं शो में जाके हंस रहा है मेरे पीठ पीछे, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने तो अवॉइड किया उन लोगों को फिर। ये लोग जलते हैं मुझसे, मुझे जो लगा ना कि इन लोगों को इंडस्ट्री में रहना है मुंबई में, और ये लोग रहते नहीं है मुंबई में। और क्या है ना, मैं मुंबई में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड मेरा 1 साल में बन गया। और मैं ऐसा ऐसा जगह पे जाती हूँ, जो ये शो में, ये 100 क्रिएटर्स वाले शो में, मैं ही अकेली हूँ, इकलौती हूँ जो उस जगह पे पहुंच पाई हूँ। जो बॉलीवुड के जो एकदम टॉप 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 लेवल की जगह है, जहाँ पे कोई भी नॉर्मल बंदा बंदी नहीं पहुंच पाते, मैं वहां पे जाती हूँ। मेरा कनेक्शन है उस लेवल तक। ये लोग जलते हैं मुझसे। अ, अगर हम बैटल ग्राउंड की बात करें तो 2 फीमेल लड़कियाँ मतलब 2 फीमेल कंटेस्टेंट थी, लड़कियों ने जो बाजी मारी थी और वो फुकरा की टीम में थी और ये शो में भी हम उन्हें देख पा रहे हैं। निशा और एक और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, जो टॉप शिवा। 10 के अंदर सिलेक्ट नहीं, नहीं, टॉप 10 के अंदर वो सिलेक्ट भी हुई थी लड़की, स्टार्टिंग के अंदर ही, जो मतलब बैटल ग्राउंड के अंदर भी थी। तो क्या आपको ऐसा लगा कि कहीं पे कहीं फ़ेवर किया जा रहा है मेकर्स द्वारा, फुकरा द्वारा? आपको ऐसा एहसास हुआ कुछ? मैं भी देखो, होता है ना कि इन लोगों को हम जानते नहीं है। अभी अभी कहीं पे जाओगे आप, और आपको बोलेगा कि आपको घूमना है, मान लो आप घूमने के लिए गए हो कहीं पे, और आपको हुँ, ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप कौन से ग्रुप के साथ घूमोगे, या फिर कौन से ग्रुप के साथ आप टूर टूर पे जाओगे, तो ऑब्वियसली आप जब जिसको जानते हो आप उन लोगों को चूज करोगे। भरोसा की बात अगर आए तो शायद फुकरा इंसान जो जिनको जानते नहीं थे, उनके ऊपर भरोसा नहीं किए, जिनको जानते थे कि बैटल ग्राउंड में थे या फिर कहीं पे देखा उन्होंने, तो उनके ऊपर भरोसा किए। बाकी शो वाले के हाथ में भी कुछ ऑप्शन था। तो जो पहले जीत के आया है, शायद रोडीज जीत के आया है, बैटल ग्राउंड हुँ। जीत के आया है, तो उनको लगा कि इनको रखते हैं टॉप में क्योंकि जीत गया पहले शो। चलो ठीक है, मानती हूँ मैं जीत गया, बट कुछ ऑप्शन ऐसा थे ना जिनको मैं सोचूंगी जेल जा चुके हैं वो लोग, मतलब जेल जा चुके हैं हुँ, गलत काम की वजह से, जो सिविल सेंस नहीं है, उनको अगर टॉप 10 में रखते तो कैसा लगता है? टॉप 10 में कौन से एंगल से है ये लोग? नाम बताना चाहोगे आप उनका? वो जो लड़की थी, जिसको मुंबई पुलिस अरेस्ट किया था ना, जो गाड़ी के ऊपर चल रही थी बीच सड़क पे हस्बैंड के साथ, कुछ ट्रेंड बना रही थी। नाम नहीं पता मुझे, बट शो में तो है फिर वो। मैंने भी बिल्कुल, तो ऑडियंस लिखेगी और कमेंट ज़रूर करना कि जो इन्होंने कहा अभी गार्गी ने मुझे कि भी नाम क्या नहीं है पता। उसमें इतनी सच्चाई? मेरे को भी नाम नहीं पता। तो जस्ट जाने से पहले हम यही आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे, फुकरा इंसान जब आपके सामने आए, कैसा उनका हो रहा था? कुछ बातचीत हुई? कुछ ऐसी बातचीत जो हमें एपिसोड में नहीं दिखाई गई हो, आपने बात की हो फुकरा के साथ? वो वाला एपिसोड में तो हम बहुत बात किए, वो जो रेड ड्रेस में जो मुझे चोट लगा, उसमें हम लोग बहुत बात की, हम लोग तो बहुत उसमें बहुत शूट हुआ था, लंबा मतलब चला था। रेड टीम का ही लंबा चला था, वो भी मेरे वजह से चला था। एंड बाकी टीम बहुत बोरिंग गेम खेल रहे थे। जो भी थे ना, रेड वाला टीम का बहुत मस्त चला, और फुकरा इंसान ने बोला कि तुम लोगों का गेम सबसे अच्छा है, क्योंकि हम जीत ही नहीं पा रहे थे, हम हारने वाले थे ऑलमोस्ट। बट वो जो मैंने मैनिफेस्ट किया और मैंने बोला फुकरा इंसान को कि मैं तो जीतूंगी अब,
अब मैं तो जीत के ही दिखाऊंगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, करने के बाद में आगे नहीं आने दिया। तो अभी मेरे पास हुँ, करूंगी या मरूंगी हाल है। फुकरा ने भी बोला ऑल द बेस्ट, एंड मैं जब जीता फुकरा ने बोला तुमने तो कमाल कर दिया, तुम आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड और भी कुछ बात हुआ कि तुमने खून दिया है, गेम ऑफ ग्लोरी को खून दिया है तुमने। तो ये सब बात हुआ। गेम ऑफ ग्लोरी गार्गी हूं मैं, जी 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 जी, ये सब हुँ। बहुत। देन इसमें ही ज्यादा बात हुआ वैसे तो। बाकी शायद कभी मुंबई में आए फुकरा तो बात होगा नेक्स्ट टाइम। मैं तो चाहूंगी आए मिले हम कभी। बिल्कुल। तो अभी एक लेटेस्ट आपका वीडियो हमने देखा था सोशल मीडिया पे, आप एल्विश के साथ मिल रहे थे, कैसा लगा? एल्विश से आपकी मुलाकात हुई? वो एक्चुअली जन्नत जुबैर है उसका, ये था, क्लब लॉन्च था जन्नत एंड भाई का हुँ, उनका। तो वहां पे टॉप इन्फ्लुएंसर्स एंड टॉप यूट्यूबर्स ऐसा थे। तो मैं भी इनवाइटेड थी। और ये 100 क्रिएटर में से कोई नहीं था। 100 क्रिएटर में से कोई भी नहीं था, मैं थी। तो बाकी एल्विश यादव आए थे। और बहुत भीड़ जम गया, बहुत ये हुआ। बाद में एल्विश तो सामने ही खड़ा था बहुत टाइम से, निकल रहा था तो बात हुआ उस टाइम। एंड बहुत भीड़ जम गया था, बट एल्विश ने मेरे साथ बात किया। एंड हम लोग पिक्चर खींचे। बाकी तो एल्विश निकल गया, सारे लोग पागल हो गए पिक्चर के लिए, उसके पीछे भागने लगे। पिक्चर दो हुँ। एल्विश, पिक्चर दो। उसने मुझे दिया और सब, मतलब मुझे ही दिया और बाकी लोग को देने का मौका ही नहीं मिले, चले गए वो। अभी आप दुर्गा पूजा में भी हमने देखा था, आपके काफ़ी पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। दुर्गा तो पूजा में कल मैं गई थी मुखर्जी फैमिली में। को एंड कोलकाता को उन मिस करते हो आप? बॉम्बे में वैसा मिलता है, कोलकाता को मिस करते हो आप? कोलकाता का दुर्गा पूजा वाइब तो मुंबई में मिलना मुश्किल ही है, बिकॉज वो तो नहीं मिलेगा। वो सिर्फ हुँ, नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा, अंधेरी में पूजा होता है दुर्गा पूजा, लोखंडवाला में, गोरेगांव में होता है। तो ऐसे कुछ 3-4 जगह है जहाँ पे मैं जाती हूँ। और सारे सेलिब्रिटी का जगह है, सेलिब्रिटी इनवाइट होता है। और वो फाउंडर भी सेलिब्रिटीज ही होते हैं। तो यहाँ पे ही जाती हूँ। अभी क्या है ना कि नॉर्मल क्राउड में जाने का हैबिट थोड़ा कम हो गया है। तो कोलकाता में पूजा में नॉर्मल क्राउड में जाती थी एक टाइम पे। तो अभी लगता है कि इतना लाइन देके जाती थी मैं, अभी सब जगह वीआईपी वीवीआईपी एंट्री होता है। तो लाइफ बदल गया मुंबई आने के बाद। अब बॉम्बे आप अकेले ही रहते हो या आपकी फैमिली भी आपके साथ है? अभी फैमिली आते रहते हैं, अभी भी है। कभी जाते कभी रहते, 1 महीना नहीं रहा, 3-4 महीना रह लिया ऐसा। ऐसा चलता है। तो जाते-जाते एक ही सवाल यही कि फैन्स के लिए क्या मैसेज होगा गार्गी का, और कितना जिस हिसाब से आपका सोशल मीडिया पे लगातार देख ही रहे हैं कि हर एक वीडियो आपके आ ही रहे हैं और रियलिटी शो भी आप बैक टू बैक कर ही रहे हैं। फैन्स के लिए क्या मैसेज होगा गार्गी का? फैंस के लिए ये होगा कि जो लोग अभी तक मुझे सपोर्ट किए, एंड बहुत लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बिकॉज बहुत ज्यादा टफ शेड्यूल चल रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हो, सपोर्ट करने के बाद भी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो मैं उन लोगों को बोलूंगी कि मैं करना चाहती हूँ दिल से, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं करना चाहती हूँ, स्टिल मैं नहीं कर पाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये जानबूझ के नहीं करती हूँ। तो तुम लोग प्लीज गुस्सा मत हो, मुझे सपोर्ट करो। एमटीवी का शो या फिर बिग बॉस या फिर कोई भी बिग शो हो, उसमें मैं जाऊं, इसलिए मेरे लिए प्रे करो। और मैं चाहती हूँ मैं जाऊं और दिल जीतू जाके। अब तो शो भी जीतने का बहुत मन है कि मैं एक शो जीतूं, एटलीस्ट कम से कम एक शो तो मैं जीतूं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप देखते हैं किस और रियलिटी शो के अंदर आप हिस्सा बनती हैं। तो एक शो में मुझे मैंने जहाँ तक जीता लग था वैसे, छोटा शो था वो। वो था फिल्टर कॉपी का एक शो था। फिल्टर कॉपी बहुत फेमस चैनल है, उसका एक शो जीता था, बट वो छोटा शो था। मतलब हुँ। एक ही एपिसोड का शो था। मुनव्वर के साथ तो आप द सोसाइटी कर चुके हो और फुकरा के साथ गेम ऑफ ग्लोरी कर चुके हो, लेकिन अब इसके साथ जो नेक्स्ट है कि एल्विश के साथ आप पिक्चर क्लिक कर चुके हो। तो लग रहा है बैक टू बैक कुछ नया तो आपका प्रोजेक्ट आने वाला है और एल्विश के साथ भी कोई रियलिटी शो में आप दिख सकते हो। हो सकता है, दिख सकते हैं, मुझे भी लग रहा है ऐसा। मुझे भी लग रहा है ऐसा। मैं तो पॉजिटिव सोचती हूँ कि हाँ हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके और ऐसी सलमान आपको खान के मैं साथ शो करना चाहता हूँ। सलमान खान बिग बॉस करते हैं, तुम्हें बिग बॉस में जाना चाहती हो। बट सिर्फ बिग बॉस नहीं, कोई भी शो हो, चाहे वो करण जौहर के साथ भी मैं मिल चुकी हूँ। तो करण जौहर ट्रेटर का होस्ट है, तो मैं ट्रेटर में भी जाना चाहती हूँ। मैं तो सब कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, जिसका ऑफर है मैं अच्छा वाला, अच्छा वाला, हुँ। नॉट कुछ भी नहीं करूंगी।
हिसाब से आप मिले फुकरा इंसान से शो के अंदर, तो कैसा मोमेंट था? कुछ यादगार पल जो फैन्स के लिए आप बताना चाहें कि फुकरा के साथ जब आपने देखा फर्स्ट टाइम या उनसे कुछ बातचीत हुई हो आपकी? हाँ, बातचीत हुई है। जब वो रेड गेम ब ग्रीन वॉल वाला गेम था जिसमें रेड ड्रेस पहने थे हम और उन्होंने सपोर्ट किया कि इतना चोट लगने के बाद भी मैं गेम जिताया, सिर्फ़ मैं खुद नहीं जीती, मैं सबको सेव किया। मैं खुद को कुर्बानी देके किया क्योंकि पहले मुझे ही सेफ होना था। मैंने मैंने अपना स्टैंड लेने के बाद लोगों के लिए सोचा कि चलो बाकी को सेव करना है। तो फुकरा ने बोला ऑल द बेस्ट एंड तुम जीतोगे, तुम लोग जीतोगे। मुझे स्पेशली बोला तुम जीत के दिखा दो सबको। तो मैं जब जीता तब उसने बोला आई एम हैप्पी फॉर यू। बाकी गेम वाले का भी सपोर्ट नहीं मिला जितना फुकरा का उतना सपोर्ट मिला। तो मैं ये बोलूंगी फुकरा हो सकता है वो इंसान फुकरा नाम ऐसा हो सकता है उसने रखा, बट दिल से जिगरा जो है वो किंग जैसा है। मतलब किंग जैसा। किंग राजा की तरह एकदम। बहुत एंड अच्छा। उसके लिए बहुत लड़की मर रहे थे वहां पे, बहुत लड़की मर रहे थे हैं? वहां पे। ये एक्सक्लूसिव हाँ बोल रहे हो मतलब आप? लड़की बहुत मर रहे थे, मतलब बिहाइंड द कैमरा बोल रहे थे कि यार गर्लफ्रेंड तो नहीं है, ये वो है। मेरे आसपास सब, मुझे तो पता है कि गर्लफ्रेंड है, तो मैंने जिसका गर्लफ्रेंड होता है मैं उतना इंटरेस्ट दिखाऊंगी नहीं, बिकॉज मैं लॉयलिटी में भरोसा करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती तो बस यही मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप आप ऐसे ही तरक्की और कामयाबी आप करते रहे, मिलती रहे आपको, फैन्स का प्यार आपके साथ हमेशा रहे। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत, आप हमारे यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज के साथ जुड़े और अपने जो भी पास्ट जो भी आपका गेम रिलेटिव एक थॉट था वो आपने हमारे साथ शेयर किया। तो मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, तो मैं यही कहूँगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज। थैंक यू, बाय बाय।